परमेश्वर के अधिभौत नाम की स्तुति हो। आज इस प्रत्येक मीटिंग में आए हो आप सबको जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरे नमस्कार और वंदन करते हैं। जय मसीह की। हालेलुया। मेरा हिंदी सही है? सही है, ठीक है, थैंक यू। पीएमजी चर्च के पालम चर्च के अध्यक्ष पास्टर बिनू एंड फैमिली और कलीसिया के हर एक सदस्य, बच्चे, संडे स्कूल यूथ के एनिवर्सरी महोत्सव में आए हो आप सबको एक बार और वंदना करते हैं। मेरा ऑफिशियल नाम है जॉन पी थॉमस। मैं परिवार के साथ अभी हस्ताल में रहते हैं, नज़दीक है। मेरे वाइफ रंजनी, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे आज मीटिंग में आए हैं। मेरा बेटा जोहान, बेटी जोयना, एक छोटे बच्चे भी हैं, 2 महीने का है, उसके नाम है जूनिया। मैं वाइफ और बेटी घर पे हैं। प्रेयर करना। शारोन फेलोशिप चर्च के संस्था के साथ अलग अलग जगह में पिछले 15 साल से सेवा करने के लिए प्रभु ने मेरा जीवन में भी अवसर देता है। केरला में, गुजरात में, दिल्ली के भिन्न भिन्न शहर में सेवा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। जैसे पास्टर जी ने सूचना दिया, क्राइस्तव एडतूरा नामक एक मिशन ऑर्गेनाइजेशन है। इस मिशन ऑर्गेनाइजेशन में मीडिया का काम भी चल रहे हैं। पब्लिकेशंस, न्यूज़पेपर, लाइव टेलीकास्ट इत्यादि प्रोग्राम्स है। इस प्रोग्राम के इस माध्यम का या ऑर्गेनाइजेशन का सह फाउंडर के रूप में इस संस्था के साथ पिछले 10 साल से काम करने के लिए प्रभु अवसर देते हैं। साथ साथ नौजवानों के बीच में कई सालों से वर्क करने के लिए प्रभु ने मेरा जीवन में भी अवसर दिया है। मैंने जो जुड़े हुआ संस्था है शारोन चर्च का, यूथ विंग है, CEM क्रिश्चियन इवांजेलिकल मूवमेंट है, उसके कमेटी में भी आजकल मैं भी उनके साथ वर्क करने के लिए प्रभु ने अवसर देता है। मैं विश्वास करते आप सब खुश हैं। हालेलुया। मेरा प्रचार के बाद आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स तैयार किया हुआ है। आपने इसमें भी अपने योगदान बढ़ाने के लिए चाहते हैं, मैं विश्वास करते हैं। आपने बहुत इंतज़ार के साथ बैठे हैं। हालेलुया। और अंतिम समय में जो गिफ्ट्स आपके लिए रखा हुआ है वो भी प्राप्त करके जाना है। प्रभु आपको आशीष करे। आज छोटे शब्दों में एक संदेश आपके सामने रखने चाहते हैं। गर्मी की वजह से लंबा खींचकर मैसेज ले जाने के लिए मैं नहीं चाहूँगा। एक वचन सबसे पहले आपके सामने रखने के लिए चाहते हैं। उससे पहले एक क्षण आंखों को बंद करें। प्रेमी अनुग्रहारी खुदावंद, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के सौंदर्यता के दिवस में इस प्रकार कलीसिया के इस प्रत्येक मंडली में एकत्रित होने के लिए आपने हमारे जीवन में सौभाग्य दिया है। प्रभु जी, आपने जो सौंदर्यता हमारे जीवन में दिया है, आज़ादी दिया है प्रभु, उस आज़ादी को हालेलुया दिन प्रतिदिन महसूस करने के लिए हमें सहायता मदद करना है। अनेक लोग पाप के बंधन में है प्रभु। हालेलुया, हम विश्वास करते हैं जो आज़ादी हमें दिया है पाप से दूर होने के लिए और आपकी राहों में चलने के लिए है प्रभु। हालेलुया। आज जो वचन हालेलुया हम पर प्रस्तुत करने के लिए आप चाहते हैं प्रभु, आप हमें बातें करना है। इस वचन के आधार पर हमारे आत्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता मदद कर। आदर महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमें जोर से हालेलुया बोलिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय का दूसरा वचन सबसे पहले हम निकालेंगे। लेट्स कम टू द बुक ऑफ Hebrews चैप्टर 12 वर्स 2। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हाँ, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमेन। मेरा सब्जेक्ट है फोकस। क्या है? फोकस, दृष्टि लगाना या केंद्रीकृत करना। फोकस क्राइस्ट फॉर एटर्निटी, अनंत काल के लिए मसीह पर ध्यान केंद्रीकृत करना है। हालेलुया। हम सब एक अनंत काल जीवन के लिए तैयारी में है ना? हालेलुया। इस संसार में हमें क्लेश है, मुसीबत है, कष्ट है, वो तो हम क्या करते हैं? छोड़ देते क्या? नहीं, सहने के लिए प्रभु हमें सामर्थ देता है। बोलिए, सामर्थ देता है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहते हैं फिलिपियों के पत्री 4 अध्याय का 13 वचन में, मुझे सामर्थ देने वाला परमेश्वर से
जो सब कुछ कर सकता है, बोलिए सब कुछ कर सकता है। कर सकता है क्या? सब कुछ, अधूरा नहीं, सब कुछ। हालेलुया। इतने सारे सेवकगण को देखकर, हालेलुया, प्रभु के खादिमों को देखकर मैं मुझे खुश हूँ। प्रभु आपका सेवकाई के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। जगह जगह आप सेवा के लिए जाते हैं, प्रभु आपको भी और भी शक्ति सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करिए। लेट्स लुक अनटू जीसस। प्रभु यीशु की ओर हम क्या करना है? देखना चाहिए, अपना दृष्टि लगाना चाहिए। बोलिए दृष्टि मेरे साथ साथ आना है। हालेलुया। मैं एक बाइबल टीचर भी है, इसलिए आप हालेलुया मेरे साथ साथ हालेलुया बोलना भी है। हालेलुया। वो आपके लिए भी, सुनने वाले, पढ़ने वाले और प्रायोगिक जीवन में लागू करने वाला सब प्रभु के दृष्टि में धन्य है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना, वचन पढ़ने वाले, सुनने वाले और जीवन में प्रायोगिक करने वाले सब धन्य है। हालेलुया। हमारे मसीह, सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा, हमारे मसीह जीवन के नमूना कौन है? हु इज द रोल मॉडल ऑफ आवर क्रिश्चियन लाइफ? कौन है? हाँ, प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण रीति से हम ताकते रहना है। जो वचन हमने पढ़े हैं, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। वी हैव टू लुक अनटू जीसस, द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। हमारे विश्वास के कर्ता, रचना किया हुआ परमेश्वर, हमें सिद्ध करने वाला परमेश्वर। हम परफेक्ट नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ लिमिटेशंस इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में कई लिमिटेशंस है। जैसे जो वचन हालेलुया पहले मैंने आपको सुनाया, मुझे सामर्थ देने वाला परमेश्वर से सब कुछ कर सकता है। हमें परफेक्ट बनाने वाले एक परमेश्वर है। पुराना नियम के अनुसार बोलेगा तो वो स्वर्ग में है, वो स्वर्ग में है। नया नियम के दृष्टिकोण में आप देखिए, परमेश्वर ऐसे बोलकर हमें बंद नहीं कर सकता, परमेश्वर स्वर्ग में है। अरे नया नियम के विचार से बोलेगा तो ही इज इन अस। हालेलुया। प्रभु हमारे अंदर है। कितने लोग विश्वास करते? प्रभु हमारे अंदर है। हम प्रभु पे वास करना है, प्रभु हम पर भी वास करेगा। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय में हम देखते हैं। इसलिए हम क्या करना है? हमारी दृष्टि प्रभु यीशु की ओर हम लगाना चाहिए। इसके अर्थ ये नहीं है शारीरिक या आर्थिक तौर पर हम लगाना। हम शरीर पे हैं इस धरती में, हम शरीर में रहते हुए हमारे दृष्टि, आत्मिक दृष्टि हम स्वर्ग की ओर लगाना चाहिए। कोलोसियों के पत्र 3 अध्याय का 2 वचन पढ़िए। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 2। कोलोसियों के पत्र 3 का 2। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आप सबको मिल गया वचन? पृथ्वी पर भी नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना। स्वर्गीय वस्तुओं पर खोजने वाले कितने लोग हैं? हम सब स्वर्ग को खोजने वाले हैं। हालेलुया। स्वर्ग की वस्तुओं को खोजने वाले बन जाए। स्वर्ग की ओर हालेलुया देखने वालों को स्वर्ग के सारे आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। इफिसियों के पत्र 1 अध्याय का 3 वचन में है, स्वर्ग के सारे आत्मिक आशीषों से प्रभु आपको भर दिया जाएगा। विद ऑल द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स फ्रॉम हेवन। पढ़िएगा 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर हाँ। और पिता का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, उसी ने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आप देखिए इस प्रत्येक लफ्ज आप देखिए, सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आत्मिक आशीष। आत्मिक आशीष सब कहाँ रखा हुआ है? स्वर्ग में है। ये कैसे हम हासिल कर सकता? स्वर्ग के आशीषों को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग की ओर ताकना चाहिए। स्वर्ग के परमेश्वर की ओर हम देखना चाहिए, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा रखवाला है, जो हमारे विश्वास का करता है, जो हमारे सब कुछ है।
हम गीत गाते हैं, यीशु मेरा सब कुछ है, सब कुछ है। क्या सब कुछ है? सब कुछ यीशु है क्या, या कुछ कुछ यीशु है? सब कुछ यीशु। मेरा यीशु मेरा जीवन में सब कुछ करने वाला खुदावंद है। विश्वास जीवन के संपूर्ण नमूना मसीह है। वो केवल हमारा नायक नहीं है, हमारा लीडर नहीं है, हमारा नेता नहीं है। जैसे हम संसार की जो नेताओं को हम देखते हैं, नेता कुछ बोलेंगे, उनके पीछे हो लेने वाले लोग और कुछ कहेंगे, ये संसार की कार्य है। लेकिन प्रभु यीशु को ऐसा नहीं है। यीशु जो बोलते हैं, यीशु जो कहता है, उसके अनुसार हम क्या करना चाहिए? उसके अनुसार समर्पण हम करना चाहिए, उसको आज्ञाकारी हम बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? अगर बी ओबीडिएंट टू क्राइस्ट, आज्ञाकारी हम बनना आवश्यक है। स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करने के लिए इफिसियों के पत्र पहले अध्याय का 17वां कलम में है, हमारे मन की आंगों ज्योतिर्मय होना चाहिए। हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होना चाहिए। पढ़िएगा पहले अध्याय का 17वां वचन, इफिशियंस, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में तो अपनी पहचान है, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। आत्मा को हम प्राप्त करना है। तुम्हारे मन, हम ज्ञानी नहीं है प्रियो, हमें प्रकाशन दिलाने वाला एक खुदावंद हमारे इस पक्ष में है। हालेलुया। हमारा ज्ञान को खोल देता है, हमें प्रकाशन देता है। प्रकाशन का इंग्लिश में रेवलेशन कहते हैं ना, रेवलेशन देता है, प्रकाशन देता है। और हमारे आत्मिक दृष्टिकोण को, हमारे आत्मिक दृष्टि को ज्योतिर्मय करता है, एनलाइटन करता है। क्या इस प्रकार की एनलाइटमेंट आप चाहते हैं? ज्योतिर्मय होने के लिए चाहते हैं? हालेलुया। सुसमाचार में है, प्रभु यीशु ज्योति है, इस लाइट। हम भी इस ज्योति पे चलने चाहिए। चलते रहो ज्योति पे। हमें प्रभु ने बुलाया, पत्रस के पत्री में है, अंधकार से अद्भुत ज्योति की ओर। सामान्य ज्योति नहीं है, अद्भुत ज्योति। बोलिए, अद्भुत ज्योति की ओर परमेश्वर ने हमें बुलाया। हालेलुया। हाले तालियों के साथ प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। इसलिए हमारे दृष्टि प्रभु यीशु की ओर, जो हमारे विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला परमेश्वर की ओर हम देखेंगे। यूनानी भाषा का अर्थ है जो ताकते रहो या परमेश्वर की ओर देखना। इसका मतलब ये है लुकिंग ऑफ फ्रॉम ऑल अदर थिंग्स, लुकिंग ऑफ फ्रॉम ऑल अदर, बाकी अन्य विषयों से, अन्य कार्यों से एक ही विषय पर हमारे ध्यान केंद्रित हम करना चाहिए। हालेलुया। हमारे ध्यान प्रभु यीशु, प्रभु यीशु है तो बाकी अन्य सारी चीजों से हमारे नजर, हमारे निगराना एक ही जगह पे। हालेलुया। प्रभु यीशु वो हमें सामर्थ देने वाला है। गिनती के पुस्तक में एक इंस्टेंस, एक दृष्टांत हम देखते, एक प्रत्येक घटना हम देखते। 21 अध्याय के 9वां वचन में एक पीतल सांप के बारे में वहां देखते हैं। मूसा के समय में, हाँ पढ़िए। मूसा ने पीतल सांप को बनवाकर खंबे पर लटकाया। किस चीज के लिए लटकाया? इसका मकसद क्या है? हाँ पढ़िए। जिसने पीतल सांप की ओर देखा, जीवित बचाने के लिए इस प्रकार किया है। ये एक दृष्टांत है। नए नियम में इब्रानियों के पत्री में जो हमने पढ़ा हुआ वचन में है, हम प्रभु यीशु की ओर ताकते रहना है।
हमें जिलाने वाला खुदावंद हमारे पक्ष में है। हालेलुया। हमें सामर्थ दिलाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। विस्तार बोलने नहीं चाहूंगा। इस संसार जो है एक डायनामिक वर्ल्ड है, दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं। हर चीज़ नए नए ट्रेंड्स आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाते हैं, बोलने का तरीका भी बदल हो जाता है। स्कूल जाते, कॉलेज जाते हैं, हमारे बच्चों को आकर्षित करने वाले बहुत ही चीजें हैं। हमारे बचपन का समय का जो बोलने का तरीका नहीं है, आज बहुत डिफरेंसेस आजकल हम देखते हैं। लेकिन प्रभु कभी भी बदलता नहीं है। हालेलुया। बोलिए, यीशु बदलता नहीं है। ही इज अनचेंजिंग गॉड। हालेलुया। हर परिस्थिति में न बदलने वाला एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलिए। हालेलुया। इसलिए हमारे दौड़ एक ही लक्ष्य की ओर लगाना चाहिए। बाइबल कहते हैं हम सब एक दौड़ में हैं, है ना। इस आत्मिक दौड़ में हमें हराने के लिए बहुत ही चीजें आ जाते हैं। हमारे आंखों के जो दृष्टि पर हम लगाना चाहते हैं, वहां से हमें हटाने के लिए बहुत ही चीजें आते हैं। आजकल स्मार्ट डिवाइसेस लक्ष्य से हमें दूर कराने के लिए बहुत ही चीजों लेकर के आ जाते हैं। स्क्रॉल करके कदम नहीं होती, एक के बाद दूसरा आ जाती है। पर लक्ष्य भूलना नहीं, लक्ष्य भूलना नहीं। कहने का मतलब ये नहीं है फोन स्क्रॉल नहीं करना है। जो जरूरत है, जो इमरजेंसी है, जो हमारे पढ़ाई के लिए उत्तम है, वो करते रहो। जो हमारे नौकरी के साथ जुड़े हुआ काम हम करते रहो, पर लक्ष्य से अड़ना नहीं। प्रभु हमारे सब कुछ है, भूलना नहीं। हालेलुया। प्रभु हमारे सब कुछ है। हमारे डायरेक्ट अटेंशन, सीधा हमारा दृष्टि उस प्रत्येक पॉइंट की ओर लगाना चाहिए। कोलोसियों के पत्री में जो पढ़े हुए वचन में है, ऊपर की ओर हम ध्यान लगाना चाहिए। ऊपर की ओर ध्यान लगाना। शैतान चाहते हैं नीचे की ओर, हम सबको नीचा कराना चाहते हैं। हमारे मुंह नीचा कराना चाहते हैं, हमारा सर नीचा कराना चाहते हैं। लेकिन भजन संगीता 3 अध्याय में है, प्रभु परमेश्वर हमारा मस्तक उड़ाने वाला है। हालेलुया। हमारा मस्तक उड़ाने वाला, बोलिए, हमारा मस्तक उड़ाने वाला कौन है? प्रभु यीशु। हालेलुया। तालियों के साथ हम प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। शैतान की हर योजना यीशु मसीह के नाम से आज सुबह के समय हम नष्ट करते हैं। हालेलुया। ओ हालेलुया। मेरा परमेश्वर हारा हुआ नहीं है, और जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदावंद, विजय पाया हुआ परमेश्वर है। प्रभु यीशु में विजय। चलिए प्रियो, संक्षिप्त में बोलेगा तो हमारे दृष्टि प्रभु यीशु पर केंद्रीकृत करना है, टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं, मीडिया के ऊपर नहीं। आजकल गेम एडिक्टेड है ना बच्चे, सब गेम खेलते। कहने का मतलब ये नहीं है गेम खेलना नहीं, लेकिन हमारा जो बहुमूल्य समय है वो खा लेते हैं। पढ़ाई के समय में आगे टाइम आपको नहीं मिल जाएगा प्रियो छोटे बच्चों। पढ़ाई के समय बहुमूल्य समझकर, एफेसियों के पत्री 5वां अध्याय में एक वचन है, समय बहुमूल्य समझकर। एक वचन है ना, समय तक 5वां अध्याय का 16 वचन, एफेसियों के पत्री। अवसर को क्या समझना चाहिए? हाँ, गेम खेलने के लिए जो अवसर मिला है, यह मैं बहुमूल्य समझता। ऐसे नहीं, पाप
करने के लिए जो अवसर मिलते हैं उसको मामूली समझना नहीं। जब प्रभु के लिए आज आपको जो मौका मिला है 15 दिन में, जो आजादी प्रभु ने हमें दिया है वो पर्व मनाने के लिए, हाले वो उत्सव मनाने के लिए, हालेलुया। प्रभु आज हमें इस पर हाले इस प्रत्येक मंडली में लेके आया है। समय बहुमूल्य समझकर आगे क्या लिखा है बस, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन, हाँ, हमारे इस जमाने इस समय बुरे हैं। बुरे कार्य के लिए टाइम बिताने के लिए नहीं लिखा है, परंतु हालेलुया हम जो करना है, जो थोड़ा ही दिन प्रभु ने हमारे इस धरती में हमें दिया है, कुछ ही समय है हम इस धरती में। क्या आप सोचते हैं लंबे लंबे समय तक हम इधर जीवित रहेगा, चिरंजीवी होकर कोई रहेगा? नहीं रहेगा ना। चिरस्थाई को हमें प्राप्त करना है। इस अस्थाई लोक में, इस अस्थाई संसार में हम चिरस्थाई को प्राप्त करने के लिए हमारे दौड़ को हम लक्ष्य की ओर देखकर पूरा करना है। हाले जोर से हालेलुया बोलिए, हालेलुया। लक्ष्य की ओर ताकते रखना है, अन्य हर एक चीजों से नजर हटानी चाहिए। एक गाड़ी में हम जा रहा हूं, एक उदाहरण बोलने चाहते हैं। अभी हम एक कार में जा रहा हूं, कार के अंदर बैठे हैं, देखो दोनों साइड में मिरर है, दर्पण है। इसका क्या यूज है? पीछे देखने के लिए ना। बाइक में भी है ना, स्कूटर में भी दो दो मिरर है। इसका यूज क्या है? देख देख के थोड़ी रखा हुआ है ना, पीछे देखने के लिए, डायरेक्शंस देखने के लिए। पीछे आने वाले गाड़ियों को ये देखकर हमें हटकर जा सकता है। ये हमारे फेस देखने के लिए थोड़ी रखा हुआ है, खतरा से बचने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए। बाइबल केवल शो के लिए परमेश्वर नहीं दिया है, बाइबल हमें दिया है। ये बाइबल हमें दुर्घटना से बचाएगा, हालेलुया। आनंद काल की ओर हमें ले जाने का सही दर्पण है, हालेलुया। इस बाइबल की ओर अब सही रीति से ताकते रहेगा तो जरूर जहां पहुंचना है वहां हालेलुया हम पहुंच पाएंगे, हालेलुया। प्रभु हमें ले जाने के लिए सामर्थ्य खुदावंद है, हालेलुया। तालियों के साथ हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। प्रभु यीशु है मार्ग, सत्य और जीवन। रास्ते के बीच में बहुत ही दुर्घटनाएं हैं। साइन बोर्ड्स को हम देखते हैं, धीमी गति से चलना, हम्ब है, स्कूल नजदीक है, कई कई चीजों को हम देखते हैं, डाइवर्शन है, यहां से मुड़ना चाहिए, वहां दुर्घटना है, काम चल रही है। हाँ, मैं ड्राइवर हूं, पिछले 20 साल से 30 साल से मैं गाड़ी चलाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोर्ड नहीं देखते, सीधा कहां जाते? गड्ढे पे नहीं हो सकता है। यह व्यवस्था प्रभु ने हमें दिया है, पालन करने के लिए प्रभु ने हमें दिया है। जो लोग वचन के अनुसार चलते हैं आनंद काल की बारिश बन जाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। इसलिए दिन प्रतिदिन क्या करना चाहिए? वचन पढ़ना है। वी हैव टू रीड एंड मेडिटेट। वचन मनन करना चाहिए, ये हमें जिलाएगा। हम इस वचन से जो हम ज्योति प्राप्त करेंगे, हालेलुया। नॉर्मली क्या होती है बासु जी? संडे के दिन सुबह सुबह फू फू करके बाइबल, पता नहीं कहाँ है, आधार कार्ड कहाँ रखा है पैन कार्ड कहाँ रखा है। प्रिय, हमारी दृष्टि प्रभु की ओर हम लगाना चाहिए। हमारे जीवन की अंत तक मार्ग निर्देशक है, गाइडलाइन हमें देता है प्रभु के वचन। प्रभु यीशु ने क्या कहा?
मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय के आखिरी वचन में है, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, दुनिया के अंत तक। हालेलुया, हमारे जीवन काल में हालेलुया जितने साल इस पृथ्वी में हम हैं, हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर और उसके वचन, ये दीपक वचन को हम अपनाए, स्वीकार करें हमारे जीवन में, इसको हम प्रायोगिक करने के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कोशिश करना परिश्रम करते रहना, परिश्रम करते रहना। हालेलुया। फोकस जो शब्द है, FOCUS, फोकस, फोकस का फुल फॉर्म मैंने एक दो फुल फॉर्म देखा है। पहले जो है F स्टैंड्स फॉर फॉलो, अनुसरण करना, फॉलो। O स्टैंड्स फॉर वन, एक। C course, COURSE, course। U until, जब तक। S सक्सेस, जब तक हम सफलता प्राप्त करते हैं तब तक इस वचन को हम अनुसरण करना है। हालेलुया, दृष्टि लगाना है, इस वचन को हम अनुसरण करना है, फॉलो करनी चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इस संसार में अनेक चीज़ों में यू विल गेट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ऐसे ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बाइबल के अलावा कोई हमें जिलाने वाला पुस्तक है नहीं। हालेलुया, एक ही परमेश्वर है, वो हमारे मार्ग दिखाने वाला खुदावंद है। प्रभु हमें सहायता करते हैं। हम रेस पे हैं, जैसे मैंने बोला है, हम दौड़ पे हैं, फोकस लगाने चाहिए। दौड़ने वाले खिलाड़ी, एथलीट, जिस ट्रैक पे वो चलते हैं, दौड़ते हैं, उस ट्रैक पे अंतिम समय तक जो फिनिशिंग पॉइंट है वहां पहुंचने तक इस ट्रैक पे होने चाहिए। जो लोग ट्रैक से हट जाते हैं फेल हो जाते हैं। दौड़ने के लिए आपको एक मार्ग दिखाया हुआ है, क्रूस के द्वारा एक मार्ग प्रभु ने हमें दिखाया हुआ है। हालेलुया, और हम सबको ये बोला है अब इस मार्ग में चले। हालेलुया, जरूर अब हालेलुया स्वर्ग राज पहुंच पाएगा। हालेलुया, कोई शॉर्टकट नहीं है प्रियो, एक ही रास्ता है। हालेलुया, प्रभु यीशु के पास पहुंचने के लिए, स्वर्ग में पहुंचने के लिए। हालेलुया, फोकस के लिए अब मिरर को एडजस्ट करते हैं। हम मिरर देखते हैं, दर्पण देखते हैं, एडजस्ट कर जाते हैं, है ना। हमारे जो सिटिंग पोजीशन के अनुसार हम एडजस्ट करके रखते हैं। वैसे ही कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा। कई जगह में अटक जाते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं, इसको हम सीधा करना होगा। हमारे जीवन को, हमारे पर्सनल लाइफ को जहां जहां हमें एडजस्ट करना है, त्यागना है, जो वर्जित करना है, जो छोड़ना है, उसको छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा प्रभु यीशु के लिए। बोलिए हालेलुया, प्रभु यीशु के लिए कुछ तो हम एडजस्ट करना होगा। वी हैव टू एडजस्ट फॉर ए क्लियर इमेज, एक क्लियर विजन मिलने के लिए हम एडजस्ट कर जाते हैं। एडजस्ट के लिए हम तैयार होने चाहिए। खिलाड़ियों बहुत है, एथलीट्स, उसका एक टीम लीडर होते हैं, कैप्टन होते हैं। कैप्टन कुछ निर्देश देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, इस प्रकार करना है। कुछ खिलाड़ी बोलते हैं मैं आपके कहना मानने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद क्या होते हैं, आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं, लक्ष्य से टीम का ध्यान फटक जाते हैं। एकमात्र एक ही लक्ष्य है, हम सबका लक्ष्य एक है, एक होना चाहिए। मंडली में आने वाले हर एक जनों का
हमारे बच्चों का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, मुझे प्रभु यीशु मसीह को पाना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरा हृदय में आना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास मुझे चलना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं जीऊंगा, मरूंगा। हालेलुया। प्रेज पौलुस कहा है, जीऊंगा मरूंगा तेरे लिए। गीत हम गाते हैं, बहुत कुछ गाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। गाने से काम नहीं चलेगा। हालेलुया। वचन के अनुसार हमारा जीवन, हालेलुया, उसके अनुसार हम व्यतीत करनी चाहिए। और कहीं फटक जाएगा तो ऑप्शन है, वी हैव टू रीफोकस, फिर से फोकस की ओर हम आना चाहिए। मन फिराव की जरूरत होते है। प्रभु से हम प्रार्थना करना है, प्रभु जी मेरा जीवन में भला ना पराजय आया है। बहुत बार मैंने सोचा आपके हित के अनुसार चलने के लिए, तो मेरा जीवन में कई बार मैंने फेल हो गया। प्रेयर कर सकता है हर समय, हर क्षेत्र में प्रभु के सामने घुटने में प्रेयर कर सकता है, प्रभु जी मुझे रीफोकस कर दीजिए। आज का प्रार्थना ये होना चाहिए, प्रभु मुझे रीफोकस कर दीजिए ताकि मैं सब कुछ सही से देख सकूं। हालेलुया। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति ने, एक अंधे व्यक्ति ने आया है बेथसेदा में। पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने हाथ रखा, वो ढंग से देख नहीं पाया, धुंधला दिखा। बाद में दोबारा प्रभु यीशु मसीह एक और बार हाथ रखा, तब सब कुछ देखने लगा। हालेलुया। सब कुछ स्पष्ट देखने लगा। हालेलुया। हमारे जीवन में भी इस प्रकार की एक स्पर्श हम, हालेलुया, प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मुझे सब कुछ सीधे सीधे देखना है। हालेलुया। प्रभु सब कुछ स्पष्ट देखना है। आई हैव टू, हालेलुया, हालेलुया, आई हैव टू लुक एवरीथिंग क्लियरली एंड ऑर्डरली। सब कुछ क्रमानुसार और सीधा देखने के लिए हम प्रेयर करना चाहिए। इफ यू फोकस योर eyes are just so that you can clearly see the things that you want to look that. Hallelujah. जिस वस्तु पर आप, हालेलुया, सही रीति से आप देखना चाहते हो, मिरर एडजस्ट करके वचन के सामने, वचन के बारे में भी बाइबल में लिखा हुआ है, एक दर्पण के समान है। जैसे हम दर्पण के सामने समय ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, बहुत ही समय यूज़ करते हैं मनुष्य, दर्पण के सामने बहुत ही टाइम यूज़ करते हैं अपने श्रृंगार के लिए, अपने श्रृंगार के लिए। नए नियम में पहले तीमुथियुस के पत्री में विशेष तौर पर इसके बारे में लिखा हुआ है, हमारे लक्ष्य सब कुछ प्रभु यीशु की ओर होना चाहिए। दुनिया के नाशवान वस्तुओं के पीछे नहीं जाना, वो हमें स्वर्ग राज्य नहीं ले जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में जाने के लिए बहुत ही चीजों को हमारे स्मार्टफोन्स में, पवित्र शास्त्र वचन में मिल जाते हैं, उसको हम सही रीति से हम उपयोग करना अनिवार्य है प्रियो। हालेलुया। इसलिए हमारी आंखों ठीक हम करें, हमारे आंखें ठीक करने के लिए कुछ तो हम त्यागना होगा, कुछ तो हम सही करना होगा। इफ वी फोकस आवर आइज, वी हैव टू अंडरस्टैंड He is the one who provide all good things. हम विश्वास करने चाहिए हमारे जीवन में सब कुछ उचित समय पर, हालेलुया, हमें देने के लिए प्रभु सामर्थ्य है। बोलिए मेरा यीशु सामर्थ्य है, मेरा यीशु सामर्थ्य है, मेरा जीवन में सब कुछ देने के लिए सामर्थ्य है। पर व्हाट वी हैव टू डू, हमारी आंखें सही रीति से प्रभु की ओर हम देखना चाहिए, ताकना चाहिए। दुनिया के धुंधला होने के लिए नहीं, पार्शियली देखने के लिए नहीं। कुछ समय हम बोलते हैं, कुछ फोटोज देखते ब्लर है, सही रीति से देख नहीं पा रहे, धुंधला है, हम डिलीट कर देते, दोबारा फोटो खींचते हैं।
जब तक हमारे मन पसंद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तब तक हम बार बार खींचते हैं। परमेश्वर से सही रीति से हम देख पाए, दुनिया से बढ़कर स्वर्ग की ओर हम देखते रहे। स्वर्गीय वस्तुओं को देखने के लिए दिन प्रतिदिन हम समय अलग करने चाहिए। If we do like this, we will see those that need love, जिसको परमेश्वर का प्रेम का ज़रूरत है, उन्हीं व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए प्रभु हमें सामर्थ देगा। ये मसीह ने हमें प्रेम दिखाया सिर्फ कलीसिया में आने के लिए नहीं, मसीह ने हमें प्रेम दिखाया। ये प्रेम दूसरों तक हालेलुया पहुंचाने के लिए प्रभु ने प्रत्येक हालेलुया उत्तरदायित्व हम पर सौंपा है। प्रिय बच्चों हालेलुया, पढ़ाई के क्षेत्र में, कॉलेज में, जहां भी आ जाए हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा किया जाए। हालेलुया, आपके बोली के द्वारा, आपके हालेलुया एक्शन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। और जो ज़रूरत वाले हैं उनको मदद करने का उत्तरदायित्व भी हमारा है। फोकस सही है तो बार बार बोलने की ज़रूरत है क्या पास्टर जी? नहीं है, हम अपने आप करेंगे। हालेलुया, पास्टर जी मुझे ये करना है, फलाना व्यक्ति के लिए ये करना है, वह करने के लिए परमेश्वर ने मुझे हालेलुया बात किया है। हालेलुया, आप प्रभु के नाम के लिए हालेलुया सब कुछ हमें कर सकता है। और परमेश्वर के हित को हम जानना चाहिए। वी हैव टू अंडरस्टैंड गॉड हैज़ ए प्लान फॉर यू। आप सबके बारे में प्रभु की एक योजना है। हम ये नहीं जानते हैं, हम बैठे हुए छोटे बच्चे भविष्य में कौन क्या बनेगा हम नहीं जानते हैं, और हम विश्वास करते हैं मेरा परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, परमेश्वर की युक्ति से हालेलुया हमारे प्रत्येक हालेलुया हमारे बच्चों को किसी भी वस्तु को हटा नहीं सकता। हालेलुया, दिन प्रतिदिन हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, वो मेरे बच्चों को छुए। आपकी इच्छा उनके जीवन में संपूर्ण होने के लिए मैं उनको समर्पण करता हूं। वर्ल्डली प्लेजर्स बहुत है, सांसारिक अभिलाषाएं बहुत है, लक्ष्य से हटाने के लिए बहुत ही चीजें हमारे नजर में आ जाते हैं, पर लक्ष्य से हम हटना नहीं। जो सामर्थ्य खुदावंद की ओर हम देखकर हम आगे बढ़ना चाहिए। हमारा परमेश्वर हर दुर्घटना से हमें बचाने वाला है। जो लक्ष्य की ओर देखते जाते गिरेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, कभी गिरने का वक्त तक भी हम पहुंचते, पर हालेलुया हमें परमेश्वर हमें थामे रखते हैं। प्रभु के हाथ में हम सुरक्षित है। बोलिए, मैं प्रभु यीशु के हाथ में सुरक्षित है। प्रियम, आज इस वचन सुनकर प्रभु के उद्देश्य से आप दूर न जाए। प्रभु की ओर आपका दृष्टि लगाए। प्रभु की आगमन आ निकटा है। हालेलुया, हम विश्वास करते हैं, हम आशा रखते हैं प्रभु यीशु जल्द आने वाला है। बोलिए, प्रभु यीशु जल्द आने वाला है, मुझे और आपको भी ले जाने के लिए। अगर आ जाएगा तो रूपांतर शरीर के साथ हम प्रभु के पास। हालेलुया, हालेलुया, लक्ष्य की ओर हम पहुंचना चाहिए। लक्ष्य की ओर अब ताकते रहना है। परमेश्वर हमें बचाएगा, और जहां रीफोकस का जरूरत है पुनर्स्थापित करने के लिए भी प्रभु चाहते हैं। जो लोग हालेलुया लक्ष्य से हट गए हैं उनके लिए हम प्रार्थना करना है, प्रभु उनको पुनर्स्थापित करें। लॉर्ड रिस्टोर देम सो दैट दे बी रिस्टोर्ड। हालेलुया, पुनर्स्थापित करने के लिए आप सामर्थ्य खुदावंद है। एक क्षण अपने आंखों को बंद करें। हमारे उद्धारकर्ता, हमारे विश्वास के कर्ता, ओ हालेलुया हमें शुद्ध करने वाला खुदा, आज मैं आपको आपके सामने समर्पण करता हूं। एक समर्पण प्रार्थना हृदय से आप करिए। प्रभु, मैं चाहता हूं आपकी इच्छा
मेरा जीवन में संपूर्ण हो, मेरे पारिवारिक जीवन में संपूर्ण हो, मेरे बच्चों के जीवन में संपूर्ण हो। ओ हालेलुया। वचन सुनने के बाद निराशित होने के लिए नहीं, आशा दिलाने वाला वचन, आपको लक्ष्य की ओर हालेलुया पहुंचाने वाला वचन भी है। प्रेमी परमेश्वर सारे प्रियजनों को, विशेष तौर पर जवानों को, छोटे बच्चों को, सबको आपके हाथ में देते हैं। जो नमूना आपने हमें दिखाया प्रभु, वही मार्ग पर चलने के लिए सबको सिखा प्रभु। जो वचन हमारे हाथ में आपने दिया है, इस संपूर्ण वचन के आधार पर हमारे आत्मिक जीवन बदल करने के लिए सहायता कर। जो कलाम हम और सुनाया जाता है प्रभु, इस वचन के अनुसार जीने के लिए मुझे सामर्थ दे, मेरे परिवार के जनों को सामर्थ दे। हालेलुया। प्रभु जी, आपकी आगमन जल्दी से हो जाएगा, मैं विश्वास करते हैं। आपकी आगमन में परिवार समेत सब लोग आपके सामने हालेलुया पहुंचने के लिए आप सामर्थ दे। कोई भी यहाँ पर छूट ना पाए प्रभु। सब लोग आपके पास पहुंचने के लिए, उस हालेलुया लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अब सहायता करना है। विश्वास से हमें वो हालेलुया उठाने वाला कई चीज़ें हमें आकर्षित करते हैं प्रभु। लेकिन इन दिनों में प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, एकाग्र मन के साथ आत्मिक दौड़ पूरा करने के लिए अब शक्ति दे। पीएमजी कलीसिया को आपका हाथ में देते प्रार्थना करते हैं, आशीष देते प्रार्थना करते हैं। आपके अभिषेक दास के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ की तमाम सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष तौर पर हर एक बच्चों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीष देकर प्रार्थना करते हैं प्रभु। वो सबके लिए एक आशीष कारण बन जाए। आने वाले समय में बहुत सारे लोगों के लिए वो हालेलुया एक ज्योतिर्मयी व्यक्ति बन जाए। हालेलुया। और भी हम आग्रह करते हैं, इनमें से हालेलुया अनेक आपकी सेवकाई में भी खड़ा होने के लिए अब शक्ति सामर्थ देना है। तेजोमय सेवकाई के लिए आप खड़ा करना है। हालेलुया। अभी हालेलुया केत पक चुके हैं प्रभु। हालेलुया। हमें सेवकों का जरूरत है। हम आग्रह करते हैं हमारे कलीसिया से और भी लोग सेवकाई के लिए खड़ा होने पाए प्रभु। हालेलुया। शैतान की तमाम योजनाओं को आज सुबह के समय हम नष्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आपके नाम को महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तालियों के साथ हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू सो मच जो अवसर मुझे दिया है, तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।